नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। विजय पिंगोला क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा यहाँ पर जो है वो टॉपिक चलेगा मौर्य वंश। मौर्य टॉपिक यहाँ पर जो है वो पहले से चल रहा है। इसमें हमने यहाँ पर जो है वो पढ़ लिया है अशोक और बिंदुसार। इसके बाद में हम जो है वो किसके बारे में बात कर ली थी, हमने जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बात कर ली थी। अब आज बात करेंगे अशोक के बारे में। तो अशोक जो है वो अशोक मौर्य के बारे में आज जो है वो हमारा वीडियो रहने वाला है, तो कंप्लीट देखिएगा। और इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है पहले के वीडियो, तो पहले के वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे अशोक मौर्य। किसके बारे में बात करेंगे? अशोक मौर्य। अगर अशोक मौर्य के बारे में बात करें तो शासनकाल के बारे में देखते हैं। क्या शासन काल? तो अशोक का शासनकाल हम देखते हैं तो शासनकाल का समय हमें जो है वो देखने को मिलता है यहाँ पर कितना, 273 ईसा पूर्व से हमें देखने को मिलता है यहाँ पर 232 ईसा पूर्व। कब तक देखने को मिलता है? 273 से 232 ईसा पूर्व हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं पिता के बारे में। तो पिता कौन थे? बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। और अगर बात करें किसकी, माता के बारे में, तो माता जो है वो बिंदुसार की पत्नी बात करें और माता का नाम हमें क्या देखने को मिलता है? तो माता का नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सुभ्रदागी। क्या देखने को मिलता है? सुभ्रदागी। इसके उपनाम यहाँ पर देखने को मिलता है। उपनाम की अगर बात करें तो उपनाम हमें क्या देखने को मिलता है? तो धम्मा। इसके अलावा एक नाम और हमें देखने को मिलता है। एक नाम हमें और देखिए क्या मिलता है, अगर बात करें तो एक नाम और हमें मिलता है वनदेवी। तो ये दो नाम हमें यहाँ पर जो है वो इनके उपनाम देखने को मिलते हैं। तो माता पिता और इनके बारे में जानकारी मिल गई है। एक इनकी पत्नी का नाम मिलता है, पत्नी का नाम मिलता है एक। देखिए पत्नी बहुत ज़्यादा थी, बट यहाँ पर जो है वो अभिलेखों में अगर बात करें तो अभिलेख में जो है वो क्या मिलती है, एक ही पत्नी का यहाँ पर जो है वो जानकारी देखने को मिलती है अभिलेखों में। किसके? अशोक के अभिलेखों में। तो इनकी पत्नी के बारे में बात करूं, कारुवाकी एक नाम देखने को मिलता है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं कि अशोक ने क्या क्या किया, कैसे जो है वो साम्राज्य का विस्तार किया और क्या यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो सबको आपको मैं बता दूं, अशोक के बारे में हमें जो है वो जानकारी ये मिलती है सबसे मोस्ट, कि यहाँ पर जो है वो अशोक यहाँ पर जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था और शैव धर्म को भी मानने वाला था। और इससे पहले हमने बात की थी कि इसके बारे में चंद्रगुप्त मौर्य वो कौन थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। और बात किया उसके बाद में हमने बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार कौन से धर्म को मानने वाले थे? वो यहाँ पर आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। तो ये चीज़ें हुई। और इसके आगे बात करें तो अशोक ने क्या हुआ, अशोक के माने जाते हैं कि 101 भाई थे। ये अशोक सहित 101 भाई थे, जिसमें से क्या किया, इस अशोक ने जो है वो माना जाता है कि मनमर्जी इससे इन्होंने बिंदुसार की गद्दी कोसी और अपना आधिपत्य वहाँ पर जमाया। और अपने जो है वो उसके बाद में जो है वो संघर्ष चलता रहा, उत्तराधिकारी संघर्ष यहाँ पर जो है भाइयों के मध्य में चलता रहा। तो 99 भाइयों को क्या किया, अशोक ने मार डाला। क्या मार डाला? कितने? 99 भाइयों को क्या हुआ, अशोक ने मार दिया। और अशोक ने मारने के बाद में एक भाई बचा था, एक सगा भाई माना जाता है, वो तिस। कौन? तिस्य। तो यहाँ पर एक भाई उसको छोड़ के सभी को मार दिया। और उसके बाद में जो है वो यहाँ पर जो है वो राज्याभिषेक करवाता है अपना। तो राज्याभिषेक कब देखने को मिलता है? यहाँ पर 269 ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। राज्याभिषेक कब देखने को मिलता है? 269। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं क्या, यहाँ पर बात करें हम कि शासन के बारे में। तो हमने चर्चा की कि अशोक ने कैसे क्या किया, कैसे यहाँ पर देखने को मिलता है।
तो उसके बारे में बात किया। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा धर्म के बारे में, थोड़ा आपको लिखना जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है वो धर्म, तो धर्म के बारे में चारों के बारे में बात करेंगे हम। पहला और तीनों के बारे में, पहला दूसरा और तीसरा। जिसमें बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य। अगर इनके बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानने वाले थे? जैन धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। और अगर बात करें इसके बारे में बिंदुसार, तो बिंदुसार क्या थे? बिंदुसार यहाँ पर जो है वो क्या थे? आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। आजीवक संप्रदाय के क्या थे? अनुयायी। तो क्या? आजीवक धर्म को। और बात करें तीसरा हमारा आता है अशोक। क्या आता है? अशोक। तो तीसरा हमारा अशोक आता है। तीसरा अशोक तो ये कौन से दो धर्मों को मानता है? शुरू में किसको मानता है? अगर बात करें तो शुरू में यहाँ पर जो है वो शैव धर्म को मानता है, शैव धर्म। और जो है वो एंड में अगर बात करें तो बौद्ध धर्म को मानने लगता है। क्या? बौद्ध धर्म। आपको नहीं दिख रहा हो तो बता रहा हूँ आपको। शैव धर्म और बौद्ध धर्म। शैव धर्म का माना जाता है कि ये क्या था? अनुयायी माना जाता है। और बौद्ध धर्म का क्या माना जाता है? उपासक। क्या माना जाता है? उपासक। तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा बात करें यहाँ पर जो है वो अगर बात करें कलहण की जो है वो राजतरंगिणी में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो अशोक को क्या बताया है? यहाँ पर शिव का उपासक बताया है। क्या बताया है? शिव का उपासक। किसमें? राजतरंगिणी में। किसमें? राजतरंगिणी में। किसका? शिव का उपासक। किसकी है? कलहण की। तो ये हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्होंने जो है वो अगर बात करें किसके बारे में? शासनकाल के बारे में बात हो गई, सब कुछ बात हो गई। अब बात करें किसकी? अब यहाँ पर जो है वो बात करते हैं जैन अनुश्रुतियों के अनुसार यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। तो देखिए लिखने वाली चीजें आप लिख के रखना इसको। तो जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक बिंदुसार के विरुद्ध जाकर मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया। किसके अनुसार बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जैन अनुश्रुति के अनुसार। सेकंड हमें बात क्या मिलती है? सेकंड हमें यहाँ पर बात मिलती है किसके अनुसार? सेकंड हमें जो है वो सिहली। किसकी? सिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों को मारकर
गद्दी, या फिर इसे बोल सकते हो मारकर राज्य अभिषेक किया। क्या? 99 भाइयों को एक भाई छूटा था जो बोला जाता है सगा भाई है। कौन है? अपने सगे भाई को, कौन था? तिस्य को छोड़कर, एक अपना सगा भाई को छोड़ा था, उसके अलावा सभी को मार दिया। और अगर बात करें तो 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में अशोक ने राज्य अभिषेक किया। तो राज्याभिषेक कब किया? अगर बात करें तो 269 में। कब किया? 269 ईसा पूर्व में क्या किया? अशोक ने राज्याभिषेक 4 साल बाद में। कितने? 4 साल बाद में, 4 वर्ष बाद। जब तक क्या हुआ? माना जाता है कि इसके भाइयों के साथ जो है वो विद्रोह हो रहा था, आपसी झगड़े के द्वारा अशोक मारे जा रहा था। ये हमें देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी और हम देखते हैं। अशोक के काफ़ी सारे नाम थे, उपाधियाँ थी, और काफ़ी जगह जो है वो अलग अलग नामों से यहाँ पर जाना जाता था। और अशोक के बारे में भी, अशोक का नाम के उल्लेख के बारे में भी कहाँ से जानकारी मिलती है वो भी हमें इम्पोर्टेंट है। कहाँ से अशोक का नाम मिलता है वो बात करें। क्या है अशोक का नाम? अशोक के नाम का विवरण अगर बात करें कहाँ कहाँ से मिलता है, अशोक के नाम का विवरण कहाँ कहाँ से मिलता है, तो बात करें हमें यहाँ पर जो देखने को मिलता है कहाँ से, देखिए 2-3 जगह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इनका नाम। 2-3 जगह अगर बात करें तो पहला हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, मास की, एक हमें देखने को मिलता है गुर्जरा, और एक हमें और देखने को मिलता है उदय गोलम। इनमें हमें जो है वो किन के बारे में जानकारी मिलती है? अशोक के नाम का विवरण मिलता है कि अशोक कहाँ कहाँ, अशोक का नाम का विवरण या अशोक नाम था, अशोक का नाम का प्रयोग किया गया। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें अशोक के बारे में तो अशोक को यहाँ पर उपाधियाँ भी मिली थी, और इनका जो है वो प्रारंभिक नाम भी थे। क्या थे? प्रारंभिक नाम भी थे, उपाधियाँ भी थी। अगर बात करें प्रारंभिक के नाम तो यहाँ पर अशोक के प्रारंभिक नाम, तो प्रारंभिक नाम की बात करें तो नाम हमें क्या देखने को मिलता है? नाम हमें यहाँ पर एक तो देखने को मिलता है चांडाशोक, और एक हमें जो है वो नाम देखने को मिलता है चांडाशोक के बाद में कामाशोक। चांडाशोक और कामाशोक हमें 2 नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किसके? प्रारंभिक नाम चांडाशोक, ये चांडाशोक है, चांडाशोक कामाशोक। इनकी उपाधि भी यहाँ पर देखने को मिलती है। किसकी? अशोक की उपाधियाँ कौन कौन सी? अगर बात करें तो 2 उपाधियाँ हमें देखने को मिलती हैं। 2 उपाधियाँ कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर देखने को मिलती है पहली अगर बात करें तो पहले हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है कौन सी? अगर बात करें तो पहले हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं, तो पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलती है देवाना प्रिय। क्या देखने को मिलती है? देवाना प्रिय। दूसरी हमें क्या देखने को मिलती है? दूसरी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है देवानाम प्रिय दस्सी। देवाना प्रिय और देवानाम प्रिय दस्सी,
दो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, उपाधि किसके, अशोक की। तो दो उपाधि होगी, इसके प्रारंभिक चांडाशोक और कामाशोक के नाम से पुकारते थे। मास की गुजरा, इसमें क्या है, अशोक के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। इसके बाद में अगर बात करें राजतरंगिणी के अनुसार, अगर बात करें तो राजतरंगिणी के बारे में अभी पहले मैंने बात भी की थी, आपको बताया था। राजतरंगिणी में क्या बताया था अशोक के बारे में, कि अशोक जो है वो क्या देखने को मिलते हैं, कि अशोक को यहाँ पर जो है वो राजतरंगिणी के अनुसार काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो नगर के बारे में बताया कि अशोक के द्वारा जो है वो एक नगर बसाया गया था। नगर का नाम था, क्या था, अगर बात करें तो श्रीनगर नामक एक नगर बसाया था अशोक के द्वारा। और उसके अलावा और भी कई जानकारी यहाँ पर मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर ले तो अशोक के द्वारा यहाँ पर जो है वो एक और बात हमें देखने को मिलती है कि अशोक के द्वारा राज्याभिषेक करने के बाद में, राज्याभिषेक करने से पूर्व ये कहाँ के राज्यपाल थे, तो यहाँ पर अगर बात करें तो उज्जैन के राज्यपाल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अशोक राज्याभिषेक से पहले क्या थे, उज्जैन के राज्यपाल। तो क्या थे, उज्जैन के राज्यपाल थे। कहाँ के थे, उज्जैन के। तो ये बात मोस्ट यहाँ पर ध्यान रखना, कहाँ के, उज्जैन के राज्यपाल थे। इसके अलावा बात एक और हमें मिलती है कि यहाँ पर जो है वो अशोक के क्या है, अशोक की पत्नी के बारे में जानकारी मिलती है। तो अशोक के अभिलेखों में अगर बात करें तो अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में एक पत्नी का नाम मिलता है। अभिलेखों में इनकी एक पत्नी का नाम मिलता है। अगर नाम की बात करें तो नाम हमें जो है वो कारुवाकी क्या देखने को मिलता है, कारुवाकी हमें जो है वो नाम देखने को मिलता है। किसमें, जो है वो एक अभिलेख में एक ही पत्नी का नाम, पत्नी काफ़ी सारी थी इनकी पत्नी, बट जो है वो क्योंकि 101 इनके पुत्र थे, कितने थे, 101 पुत्र थे, तो पत्नियां भी जो है वो काफ़ी सारी थी। और यहाँ पर ये भी देखने को मिला कि अशोक के जो सगा पुत्र कौन था, तिस्य, तो उसको उसने छोड़ा था, सभी को बाकी को मार दिया था। इसके अलावा यहाँ पर राजतरंगिणी के अनुसार बात करें तो कलहण के राजतरंगिणी के अनुसार, किसमें, राजतरंगिणी के अनुसार झेलम नदी के किनारे अशोक ने श्रीनगर, जो बात करी तब श्रीनगर, क्या मोस्ट ऑफ डाल दीजिएगा इसको, श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की, नगर की स्थापना की। इसके अलावा बात करें तो जो राजतरंगिणी है, क्या, जो राजतरंगिणी है ये भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। क्या, प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। तो राजतरंगिणी को क्या, कलहण की राजतरंगिणी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ये बात हो गई, राजतरंगिणी वाली बात हो गई। इसके अलावा बात करें अगर क्यों माना जाता है, अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो इतिहास को क्रमबद्ध
क्रमबद्ध सूची क्रमबद्धता, या फिर आप डाल सकते हो क्रमबद्धता के साथ लिखना। किसमें? यहां पर राजतरंगिणी में। इतिहास को क्रमबद्ध किसके द्वारा लिखा गया? लिखने का प्रयास किया, लिखने का प्रयास किया। तो ये चीज हमें किस में देखने को मिलती है? राजतरंगिणी में। और इसी के अलावा आगे बात करें तो यहां पर बात मिलती है कि कश्मीर का इतिहास लिखा गया, तो इतिहास का कश्मीर का इतिहास भी जो है वो लिखा गया। इस वजह से जो है वो राजतरंगिणी को क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ, भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास करने के लिए। ये बात हमारी हो गई है। देखिए सभी को आप जो है वो लिखना जरूर, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको बोर्ड पे लिखा रहा हूँ वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाने योग्य है सभी। और आपको पता ही होगा वैकेंसी भी आ चुकी है, अप्रूवल यहाँ पर जो है वो सीएम के द्वारा करवा दिया गया है। जल्दी आपको जो है वो नोटिफिकेशन, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और आप फिर फॉर्म लगा सकते हो। तो ये बातें हो गई। अब यहाँ पर जो है वो राजतरंगिणी के बारे में बात हो गई। राजतरंगिणी के अनुसार ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें हम तो अब यहाँ पर जो है वो अशोक के काल में एक युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हमें देखने को मिलता है 8 वर्ष बाद, अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद। कब देखने को मिलता है? 8 वर्ष बाद हमें जो है वो यहाँ पर युद्ध देखने को मिलता है। तो कलिंग का युद्ध यहाँ पर देखने को मिलता है। उसमें क्या हुआ? कलिंग का युद्ध बोला जाता है कि अशोक का आखिरी युद्ध था। और आखिरी युद्ध क्यों था, क्यों हुआ? कई कारण यहाँ पर बताए जाते हैं। 2 कारण यहाँ पर प्रमुख रूप से बताए जाते हैं। एक तो व्यवसाय यहाँ पर कारण था, व्यवसाय, और एक हमें देखने को मिलता है हाथी प्राप्त करने का। तो हाथी प्राप्त करने का और व्यवसाय के कारण यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 कारण प्रमुख बताए हैं। चलिए बात करते हैं, दोनों कारणों की जानकारी आपको पूरी डिटेल से देंगे। तो हमें यहाँ पर इसके बाद में क्या देखने को मिलता है? कलिंग युद्ध कब देखने को मिला? अगर समय की बात करें तो समय हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है 261 ईसा पूर्व। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद तो यहां पर क्या देखने को मिलता है? राज्याभिषेक कब होता है? तो आप ये इसे सही कर लीजिएगा, राज्याभिषेक। कई बार मैं जो बार है आपको बताते हुए क्या करता हूँ, राजाभिषेक कर देता हूँ, तो वहां पर उसको सही कर लीजिए। तो राज्याभिषेक जो है वो 8 वर्ष बाद में यहाँ पर देखने को मिलता है। कलिंग युद्ध का 261 ईसा पूर्व में यहाँ पर जो है वो कलिंग युद्ध लड़ा जाता है। अगर बात करें यहाँ पर तो हमें यहाँ पर जो है वो किसके बारे में? यहाँ पर एक हाथी गुफा, क्या है? हाथी गुफा, हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा के अनुसार यहाँ पर जो है वो किसके साथ लड़ा गया? अगर बात करें कलिंग का शासक कौन था? हाथी गुफा के अनुसार अगर बात करें कलिंग का शासक, तो शासक कौन देखने को मिलता है? नंदराज। कौन देखने को मिलता है? नंदराज। तो अगर बात करें कलिंग का शासक कौन देखने को मिलता है हाथी गुफा के अनुसार? हाथी गुफा क्या है? एक अभिलेख है। तो हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार यहाँ पर जो है वो कलिंग शासक है। और यहाँ पर 261 ईसा पूर्व में किसके बाद? अशोक और नंदराज के मध्य युद्ध होता है, मध्य युद्ध देखने को मिलता है।
ये देखने को मिलता है। और इसके बाद में इसमें जो है वो क्या होता है, अशोक की विजय होती है। और इस युद्ध में क्या हुआ, यहाँ पर इस युद्ध में हमें जो है वो 1,00,000 सैनिक मारे गए, सैनिक मारे गए, 1,00,000 सैनिक मारे गए और 50 क्या थे, वो सॉरी यहाँ पर 50,000 सैनिक बंदी बनाए गए, बंदी बनाए गए। तो यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, 1,00,000 सैनिक मारे गए थे, 50,000 सैनिक बंदी बनाए गए थे। कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध के बाद में यहाँ पर जैसे युद्ध हुआ समाप्त हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर अशोक के द्वारा जो है वो यहाँ पर उस मैदान में जाया गया और वहाँ पर वो गए और वहाँ पर देखा तो चारों तरफ खून यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लाशें कटी हुई, बंदी बनाए गए, ऐसे कुछ यहाँ पर दृश्य देखने को मिलते हैं। और इसी दृश्य को देखकर जो है वो क्या किया, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया। क्या है, इसी कलिंग युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म को अपनाते हैं कौन, अशोक। क्यों अपनाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ पर जो है वो युद्ध हो, युद्ध में इतनी जो है वो अहिंसा हो और हिंसा हो। तो हिंसा और ये इन चीज़ों से यहाँ पर जो है वो बाद में यहाँ पर जो है वो दूर चले जाते हैं। तो ये नहीं चाहते कि मैं जीतता हूँ, यानी अशोक हर युद्ध को जीत सकता है, बट फिर भी वो क्या करता है कि मैं युद्ध से दूर रहूँगा, युद्ध नहीं करूँगा, और बौद्ध धर्म को वो मानने लगता है। और युद्ध जो है वो देखने को मिलता है अशोक के काल में। ये कलिंग युद्ध अंतिम युद्ध यहाँ पर माना जाता है। तो कलिंग युद्ध जो है वो क्या देखने को मिलता है, अशोक का अंतिम युद्ध हमें देखने को मिलता है। तो क्या देखने को मिलता है, अशोक का अंतिम युद्ध कलिंग युद्ध माना जाता है। तो ये क्या था, अंतिम युद्ध था। इसमें जानकारी आपको दी कि क्यों थी, क्योंकि इनको यहाँ पर जो है वो इतने सारे बंदी बनाए गए, इतनी लाशें वहाँ पर देखने को मिली। इसके बाद में बौद्ध धर्म मानने लग गए थे। पहले शैव धर्म के क्या थे, उपासक थे, बट बाद में बौद्ध धर्म के क्या बन गए, बौद्ध धर्म के यहाँ पर अनुयायी हमें देखने को मिलते हैं। तो अनुयायी और उपासक यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं कौन, अशोक। तो इनके द्वारा जो है वो काफ़ी नियमों के अनुसार धम्म की भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। अशोक के धम्म भी हमें देखने को मिलते हैं, इनके अभिलेख भी देखने को मिलते हैं, और काफ़ी सही यहाँ पर जो है वो जानकारी हमें जो है वो देखने को मिलती है। कलिंग युद्ध के बारे में हमें जो है वो यहाँ पर अभिलेख कितने हैं, इनके 14 अभिलेख है, जिसमें 13वें अभिलेख में किसकी जानकारी है, कलिंग युद्ध की यहाँ पर जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो कलिंग युद्ध की जानकारी 13वें अभिलेख में मिलती है। तो हम कंटिन्यू आगे बता देंगे। फिलहाल यहाँ पर ये सभी यहाँ पर नोट डाउन करने के बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पर जो अगर बात करें कलिंग युद्ध, कारण यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि कारण क्या क्या थे। तो कलिंग युद्ध के कारण, कलिंग युद्ध के कारण, दो कारण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्या, दो कारण हमें देखने को मिलता है, जिसमें अगर बात करें फर्स्ट की, तो यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, प्लूनी के अनुसार अगर बात करें तो युद्ध जो था कलिंग युद्ध क्यों देखने को हुआ, अगर बात करें तो व्यापार व्यवसाय की, व्यापार व्यवसाय यहाँ पर जो है वो माना जाता है। अगर बात करें किसके, यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अगर बात करें तो इनको जो है वो हाथी प्राप्त करना था, हाथी प्राप्त करना, क्या थे कारण, हाथी प्राप्त करना। तो यहाँ पर
प्लिनी के अनुसार व्यापार व्यवसाय और कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र के अनुसार हाथी प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था। कलिंग युद्ध में नंदराज जो शासक था, कलिंग युद्ध का नंदराज शासक था, उनसे यहाँ पर जो है वो हाथी प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था। ये यहाँ पर जानकारी मिलती है। और इसके बाद में जो है वो कलिंग युद्ध के बाद में इन्होंने जो है वो क्या हुआ, यहाँ पर बौद्ध धर्म का मार्ग यहाँ पर जो है वो अपनाया। क्या है, कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। क्या अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। इसके अलावा बात करें बौद्ध धर्म के बाद में धम्म को अपनाया। तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में एक धम्म है, धम्म के काफ़ी सारे नियम है अशोक के, उन नियमों को क्या है मानने लग गए। इसके बाद में यहाँ पर एक साम्राज्य विस्तार, यानी अभिलेखों के अनुसार क्या है, अब अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक का साम्राज्य विस्तार के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। तो अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, तो चलिए बात करते हैं क्या क्या मिलती है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप जो है वो डायग्राम बना लीजिए। और आपको जो है वो इधर जो है वो बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है। दक्षिण में अगर बात करें तो कर्नाटक। अगर बात करें पूर्व में, इधर पूर्व में, तो पूर्व में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बंगाल की खाड़ी। इनका साम्राज्य विस्तार के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो दक्षिण में कर्नाटक है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अगर बात करें यहाँ पर किधर, यहाँ पर इधर की साइड बात करें, यहाँ पर उत्तर पश्चिम, क्या उत्तर पश्चिम की बात कर रहे हैं हम। उत्तर पश्चिम में क्या है, अफगानिस्तान। क्या देखने को मिलता है, अफगानिस्तान। क्या, अफगानिस्तान। और एक यहाँ पर जो है वो किधर, यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिम में अगर बात करें तो पश्चिम में एक एड्रेस यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है कठियावाड़। क्या देखने को मिलता है, कठियावाड़। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि पूर्व में कौन है, बंगाल की खाड़ी तक, पश्चिम में कहाँ तक है, काठियावाड़ तक, और उत्तर पश्चिम में कौन है, अफगानिस्तान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक। यहाँ पर जो है वो इनका राज्य जो है वो साम्राज्य विस्तार था, देखने को मिलता है अशोक के काल में। इसमें अगर थोड़ी सी बात करें, बौद्ध धर्म को माना उसके यहाँ पर जो है वो इनके बौद्ध धर्म के गुरु कौन थे, तो यहाँ पर जो है वो कौन देखने को मिलता है, इनके यहाँ पर जो है वो गुप्त, यहाँ पर जो है वो गुप्त, यहाँ पर जो है वो उपगुप्त नाम के यहाँ पर जो है वो इनके गुरु देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, उपगुप्त से दीक्षा ली। किससे, उपगुप्त से इन्होंने क्या की, दीक्षा ली, और उसके बाद में धर्म को मानने लगे। तो यहाँ पर यहाँ पर जो जानकारी हमें देखने को मिलती है। आगे कल है वो हम बात करेंगे किस, यहाँ पर जो है वो आगे कल इनके धर्म के बारे में, किसके धर्म के बारे में, अभिलेखों के बारे में, और अभिलेखों के आगे यहाँ पर जो है वो और भी अन्य जानकारी आपको दी जाएगी। तो फिलहाल आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइएगा। और जो भी आपको डाउट है और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। वीडियो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे, काफ़ी लंबा हो चुका है। वीडियो एंड तक देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद।